राजा और रहस्यमय जंगल। बहुत समय पहले अरण्य के प्राचीन राज्य में वीरेंद्र नाम का एक राजा राज करता था। वह अपनी बुद्धि, शक्ति और किसी भी चीज से न डरने वाले दिल के लिए जाना जाता था। उसके शासन ने उसके लोगों को शांति और समृद्धि दी, लेकिन युद्ध के मैदान में उसकी कई जीतों के बावजूद एक जगह ऐसी थी जहां सबसे बहादुर आत्माएं भी जाने की हिम्मत नहीं करती थीं, रहस्यमय जंगल। कहा जाता है कि यह जंगल जीवंत है, अजीब रहस्यों और अनकही भयावहताओं से भरा हुआ है। किंवदंतियां ऐसे लोगों के बारे में बताती हैं जो इसकी गहराई में भटक गए और कभी वापस नहीं लौटे। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह शापित था, आत्माओं द्वारा प्रेतवाधित था जो इसके भीतर दबे एक अंधेरे रहस्य की रक्षा करते थे। कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही थीं और यहां तक कि सबसे साहसी योद्धा भी इससे बचते थे। लेकिन राजा वीरेंद्र डर या किंवदंती से बंधे रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। ज्ञान और रोमांच की उनकी प्यास उन्हें हमेशा आगे बढ़ाती थी और उनका मानना था कि जंगल के अंदर जो कुछ भी है उसका सामना साहस और दृढ़ संकल्प से किया जा सकता है। एक भाग्यशाली दिन यात्रियों का एक समूह डर से कांपता हुआ महल में पहुंचा। उन्होंने जंगल के किनारों के पास डेरा डाला था और रात होने पर उन्होंने पेड़ों के बीच अजीबोगरीब रोशनी नाचती देखी थी। उन्होंने आवाजें सुनी जो उन्हें बुला रही थीं और हालांकि वे तुरंत भाग गए, लेकिन उनका एक साथी बिना किसी निशान के गायब हो गया था। मेरे राजा, यात्रियों में से एक ने विनती की, जंगल में कुछ हलचल हो रही है। हमें डर है कि जो कुछ भी हो वह जल्द ही आपके राज्य तक पहुंच सकता है। वीरेंद्र ने ध्यान से सुना, उसका चेहरा सख्त लेकिन शांत था। उसके सलाहकारों ने उसे राज्य की सुरक्षा को मजबूत करने और शापित जंगल से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का आग्रह किया। लेकिन वीरेंद्र का दिल रहस्य की ओर आकर्षित था। वह जानता था कि रहस्यमय जंगल में जो कुछ भी छिपा है उसे हमेशा के लिए अनदेखा नहीं किया जा सकता। अगर यह उसके लोगों के लिए खतरा पैदा करता है तो वह खुद उसका सामना करेगा। मैं जंगल जाऊंगा, राजा ने घोषणा की, जिससे उसके दरबारी बहुत हैरान हो गए। अगर मेरे राज्य को कोई खतरा है तो मुझे इसे अपनी आंखों से देखना होगा। राज्य एक चिंताजनक सन्नाटे में डूब गया। वीरेंद्र के सबसे करीबी सलाहकार सेनापति अर्जुन ने उनसे पुनर्विचार करने की विनती की, लेकिन राजा का मन पक्का हो चुका था। अपनी तलवार से लैस और भरोसेमंद योद्धाओं के एक छोटे समूह के साथ वीरेंद्र भोर में रहस्यमयी जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वे जंगल के पास पहुंचे, वातावरण भारी होता गया और प्राचीन पेड़ों के बीच घना कोहरा छा गया। जंगल घना और अस्वाभाविक रूप से शांत था। कोई पक्षी नहीं गा रहा था, कोई जानवर रास्ते पर भागता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद उन्हें देख रहा हो। हम सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं, वीरेंद्र ने अपने आदमियों की बेचैनी को महसूस करते हुए कहा। लेकिन याद रखना, डर केवल एक भ्रम है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता और भी गहरा होता गया। ऊंचे ऊंचे पेड़ों ने सूरज को ढक दिया, जिससे अजीब सी परछाइयां पड़ रही थीं जो हिलती डुलती लग रही थी। हवा और भी ठंडी हो गई और योद्धाओं ने अपने हथियार और भी कस लिए। अचानक एक धीमी फुसफुसाहट की आवाज हवा में भर गई, जो एक साथ सभी दिशाओं से आ रही थी। यह बताना असंभव था कि यह हवा थी या कुछ और। पुरुषों ने असहज नजरों का आदान प्रदान किया, लेकिन वीरेंद्र आगे बढ़ता रहा, उसकी आंखें पेड़ों को स्कैन कर रही थीं। घंटों बीत गए और जंगल अपने आप में मुड़ता और घूमता हुआ प्रतीत हुआ, जिससे उनकी दिशा का बोध भ्रमित हो गया। ऐसा लग रहा था मानो जंगल चाहता था कि वे खो जाए। फुसफुसाहटें तेज होती गईं और शाखाओं के बीच अजीब रोशनी टिमटिमाती रही, जैसा कि यात्रियों ने वर्णन किया था। बीच बीच में राजा को कुछ दिखाई देता,
धुंध के ठीक पीछे चलती आकृतियां, लेकिन जब उसने सीधे देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। तभी सन्नाटे के बीच से एक चीख निकली। समूह के पीछे के योद्धाओं में से एक बिना किसी निशान के गायब हो गया था। घबराहट शुरू हो गई, लेकिन वीरेंद्र शांत रहा। वह जानता था कि डर जंगल का सबसे बड़ा हथियार है और उसने इसे अपने दिमाग पर हावी होने से मना कर दिया। हम आगे बढ़ते हैं, उसने अपनी आवाज स्थिर रखते हुए कहा। पास रहो। यह जो भी है, यह चाहता है कि हम डरें। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, फुसफुसाहटें आवाजों में बदल गईं, अस्पष्ट लेकिन डरावनी। वे अपने गहरे डर और संदेह को बाहर निकालकर पुरुषों को पुकार रहे थे। एक एक करके राजा की योद्धा जंगल के अदृश्य आतंक के आगे झुक गए, जब तक कि केवल वीरेंद्र ही बचा। रहस्यमय जंगल के बीच में अकेले वीरेंद्र एक विशाल पत्थर के मंदिर पर पहुंचे, जो आधा धरती में दबा हुआ था और लताओं से ढका हुआ था। यह एक प्राचीन ऊर्जा, एक उपस्थिति को विकीर्ण करता था जो शक्तिशाली और दुष्ट दोनों महसूस करता था। फुसफुसाहटें अब तेज हो गई थीं, जो तूफान की तरह उसके चारों ओर घूम रही थी। राजा के पास पहुंचते ही मंदिर के दरवाजे खुल गए। अंदर उन्होंने हवा में लटकता हुआ एक चमकता हुआ गोला पाया। यह प्रकाश के साथ स्पंदित हो रहा था, पत्थर की दीवारों पर एक अलौकिक चमक बिखेर रहा था। वीरेंद्र को एहसास हुआ कि यह गोला जंगल की रहस्यमयी शक्ति का स्रोत था। अचानक एक आकृति दिखाई दी, अंधेरे में लिपटा एक छायादार प्राणी। इसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन इसकी उपस्थिति भारी थी। आप यहां क्यों आए हैं, राजा वीरेंद्र? आकृति फुसफुसाई, उसकी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। यह जंगल मनुष्यों के लिए नहीं है। वीरेंद्र ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया, उसकी आंखें छाया पर टिकी हुई थीं। मैं अपने लोगों की रक्षा करने आया हूं। यह जो भी जादू है, अब समाप्त हो जाएगा। छाया ने ठंडी, खोखली आवाज में हंसते हुए कहा। यह साहस के लिए जगह नहीं है, राजा। जंगल भय से पलता है और मैंने सदियों से इस पर शासन किया है। वीरेंद्र बिना रुके आगे बढ़ा। तब तुम जान जाओगे कि मैं अज्ञात से नहीं डरता। वीरेंद्र ने एक जोरदार झटके से अपनी तलवार से चमकते हुए गोले को चकनाचूर कर दिया। जंगल कांप उठा, फुसफुसाहटें एक बहरा कर देने वाली दहाड़ में बदल गईं, और छाया ने एक तीखी चीख निकाली और फिर शून्य में विलीन हो गई। धुंध छंट गई, अंधेरा पीछे हट गया और जंगल शांत हो गया। वीरेंद्र रहस्यमय जंगल से बाहर निकल आया, श्राप टूट गया। उसके लौटने पर उसका राज्य खुशियों से भर गया और राजा वीरेंद्र की बहादुरी की कहानी पीढ़ियों तक जीवित रही। क्योंकि जंगल भले ही भय से पलता हो, लेकिन वह साहस से भरे दिल को नहीं जीत सकता।